मेरी उस इनविटेशन पे वो यहाँ मेरी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी बानिहाल बी का उन्होंने तफसीलन दौरा किया और कल उन्होंने जो तफसीलन वहाँ पे दौरा किया, कुछ लोगों का ये था कि वो चाहते थे कि इस दौरा छोड़ दिया जाए। उनके कुछ ज़ाती मफाद उसमें जुड़े हुए थे। मैं उस चीज़ का कंडेम करता हूँ कि पहले उनकी बात सुनी जानी चाहिए थी, फिर उसके बाद उनको अगर वहाँ से आप हटाते तो ठीक बात थी। उनकी बात किसी ने नहीं सुनी, बल्कि उनकी बात न सुनने के बजाय फिर उनको वहाँ से हटाया गया। इसी सिलसिले में फिर लोगों का बड़ा, दूसरी बात जो डॉक्यूमेंट्री जो अप्रोचेस हैं, जो भी करना था टाइम पे जो लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन को अपने डैमेजेस के बारे में जो मांगे रखी हैं, वो भी हमने टाइम पे डीसी साहब को बता दिया। और क्या हुआ कि पिछले हफ्ते एक टनल के अंदर 77 है शायद हो चुका है, अब उसमें गैंट्री का काम अभी भी चल रहा है। कहीं पे रूट्स निकालने हैं, उसमें ब्लास्ट लिया जाता है। तो वहाँ पे एक रात के 12 बजे ब्लास्ट लिया गया और ब्लास्ट की वजह से जो है एक मकान में एकदम दरारें पड़ गई और कुछ एरिया जो है उसका धंस गया। फिर वो फ़ोटो यहाँ पे लोगों ने मुझे उसी टाइम रात को सेंड किए। मैं जम्मू में था किसी मीटिंग के सिलसिले में, तो उसके साथ लोग, मुझे नहीं मालूम है, और लोग जो है आनन फानन अपने घरों से बाहर आ गए और बाहर अपने बच्चे लेके सारे के सारे लोग जो सैकड़ों की तादाद में दूसरे दिन वो उसी दिन रात को रोड पे आए और रात भी रोड पे गुजारी और दूसरा दिन भी उन्होंने वहाँ पे गुजारा, जिसमें फिर उनको फोर्सबली वहाँ से उठाया गया। मैं उस चीज़ का कंडेम करता हूँ कि पहले उनकी बात सुनी जानी चाहिए थी, फिर उसके बाद उनको अगर वहाँ से आप हटाते तो ठीक बात थी। उनकी बात किसी ने नहीं सुनी, बल्कि उनकी बात न सुनने के बजाय फिर उनको वहाँ से हटाया गया। इसी सिलसिले में फिर लोगों का बड़ा प्रेशर मेरे ऊपर था कि आपने यहाँ पे खुद भी देखा, आपने ये मकान खुद भी देखे और आपने ये वादा भी दिया था कि डिप्टी कमिश्नर साहब खुद भी, उन्होंने जैसे मुझे डिप्टी कमिश्नर साहब ने पहले अश्योर कराया था कि मैं खुद भी जायज़ा लूँगा, तो आपने कहा था जी डीसी साहब भी यहाँ आएंगे। तो फिर मैंने उनको जिस दिन मैं जम्मू से आ रहा था, तो मैंने लोगों को कहा कि आप भी वहाँ से 10-20 जो हमारे चीदे लोग हैं, हमारे मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, वो आ गए वहाँ पे। जो अफेक्टेड लोग हैं, मैं कहूँगा अफेक्टेड लोग जो हैं, जिनके मकान डैमेज हो चुके थे, वो सारे 20-25 की तादाद में रामबन पहुंच गए और हम डीसी साहब से वहाँ पे मिले। डीसी साहब को फिर हमने दिखाया और उन्होंने वो फ़ोटो भी अपने उस पे लैपटॉप में डाल के देख लिए। तो उसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला लिया कि एक दिन के बाद में, उस दिन ट्यूसडे था, फिर उन्होंने वेडनेसडे नहीं थर्सडे के लिए हमें कल का टाइम दिया था और कल दिन वो पूरा मेरी उस इनविटेशन पे वो यहाँ मेरी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी बानिहाल बी का उन्होंने तफसीलन दौरा किया और बनकूट पंचायत में जो मकान रह गए थे, जो लिस्ट में बिल्कुल पहले थे, बाद में उनको काट दिया गया था। किस वजह से काट दिया गया था मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। तो बाद में हमें डीसी साहब को उनके घर ले जाना पड़ा और वो मकान भी हमने अपील की डीसी साहब से कि इसको भी इंक्लूड किया जाए। एक इशू वहाँ पे ये था और रेंट वहाँ पे लोगों को अभी बकाया है। वहाँ पे अभी तक जो पैसा दिया गया है कुछ लोगों को, उनको मकान खाली कराने के लिए भी कल डीसी साहब ने उनको कहा कि जिन लोगों ने पैसा लिया है उनको मकान खाली करने चाहिए। उसूलन बात है, इसके साथ हम सब हैं। अगर हम पैसा लेते हैं फिर हमें अपना मकान खाली कर देना चाहिए, सही बात है। फिर उसके बाद जो बाकी मकान है, जिन्होंने बहुत चलाया पिछले दौर से लेके आज तक कि हमारे जो मकान डैमेज हुए हैं, हमें ना तो रेंट दिया जा रहा है, ना ही हमारे मकानों को कोई देखने के लिए आता है, कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा है। तो जब मैं डीडीसी मेंबर बना और फिर मैं गया इन मकानों को देखने के बाद जब कल डीसी साहब को वहाँ लिया, डीसी साहब को हमने सिर्फ चंद मकान दिखाया, हालांकि वो सैकड़ों की तादाद में पंचायत गुंडादलकूट बी यानी चापनाड़ी की जो पंचायत है, उसमें मोड़ा मिजदिला है, वानीपुरा है, ये नायकपुरा है, मलिकपुरा है और सुलपुरा है, पीछे क्या कहते हैं ठकर बस्ती है, चांगलडार है, टटनी हाल है और
अमकूट गुजर बस्ती है, सारा अमकूट नायकपुरा है और ठाची तक ये जो है डैमेज, एक ही लाइन में जो नीचे से जहाँ रेलवे ट्रैक जा रहा है वहाँ से मकानों को नुकसान पहुँचा है। क्योंकि ट्रैक को पहले 2004 में एक सिमत जा रहा था, अब उस अलाइनमेंट को चेंज करके दूसरी साइड लिया गया, जिसकी वजह से और ज़्यादा मकानों को नुकसान हुआ है। आज तक इन लोगों को किसी ने नहीं पूछा। काम मुकम्मल होने वाला है, काम शायद 5-6 महीने के अंदर कंप्लीट। चाहते थे कि इस दौरा छोड़ दिया जाए। उनके कुछ ज़ाती मफाद उसमें जुड़े हुए थे, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। इंशाल्लाह वो टाइम पे खुद लोगों को पता चल जाएगा। जो हर्डल इसमें पैदा करने की कोशिश की गई, डीसी साहब ने अक्सर उस चीज़ को मुस्तरद किया और पूरे इलाके का जो ये अमकूट की पंचायत है वहाँ तक टूर उन्होंने मुकम्मल किया। इस बात के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जब वापसी पे वो मिज़दिला के रास्ते से रामबन की तरफ जा रहे थे, जहाँ जहाँ पे चाहे किसी जगह पे हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 आदमी भी खड़े थे, वहाँ पे डीसी साहब ने गाड़ी खड़ी की और उनकी बातें सुने। इससे मैं बहुत मुतासिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि डीसी साहब जिस दिलचस्पी से, जिस तरीके से उन्होंने कल लोगों की बातें सुनी, मुझे उसमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारे जो मसाइल हैं उनका अजाला करेंगे। हम उनके शाना बशाना है, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी ज़रूरत है हम उनके साथ हैं। हम चाहते हैं, हमारी डिमांड है मेरे लोगों को हक़ मिले, इनको इंसाफ मिले, इनका जो इनकी जायज़ डिमांड है वो फौरी तौर मुकम्मल की जाए।